हेलो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम सतीश है। मैंने IBPS क्लर्क 2021 क्लियर किया है। इंडियन बैंक अलॉट हुआ है मुझे। और CGL 2019 से मुझे एक्साइज एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर मिला है विद ऑल इंडिया रैंक 316। आज की ये वीडियो CGL 2020 और 2021 एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि 2020 वालों को तो अब तक SSC का रवैया पता ही लग गया होगा, कितना डिले करती है रिजल्ट्स देने में। मेंस 29 जनवरी को हुआ था, उसका रिज़ल्ट अभी 30 अप्रैल को आएगा। उसके बाद टायर 3 का रिज़ल्ट आना है, फिर CPT और DV होंगे, फिर फाइनल रिज़ल्ट आएगा। यानी अभी टाइम लगने वाला है उनका काफ़ी, जनवरी फरवरी तक भी जा सकता है। और CGL 2021 वालों का तो अभी प्रोसेस ही शुरू हुआ है, पर ये चल रहा है उनका तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे एक SSC का एस्पिरेंट मिनिमम टाइम और एफर्ट्स लगा के बैंकिंग की तैयारी भी कर सकता है साथ के साथ। जस्ट स्टार्टिंग में आपको डेली 1 घंटा देने की ज़रूरत है, और जैसे ही बैंकिंग का प्री पास आएगा तब थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, मॉक्स वगैरह ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, क्योंकि SSC के थ्रू तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिर्फ बैंकिंग ही ये कर सकती है, जो आपको जनवरी में ज्वाइनिंग भी दे देगी। जब SBI क्लर्क की नोटिफिकेशन आएगी, पिछली बार तो अप्रैल के लास्ट में आ गई थी, अब की बार देखते हैं कब आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बैंकिंग का कुछ बेसिक अगर किसी को नहीं पता हो, प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम होता है, 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अब SSC और बैंकिंग में फ़र्क क्या है? इंग्लिश में कुछ फ़र्क नहीं है, सारे के सारे वही टॉपिक आते हैं, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और जो PQRS टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन पे। शुरुआत करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। तो बैंकिंग के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी लेंदी होते हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते जैसे SSC में पूछे जाते हैं। बैंकिंग के क्वेश्चंस के बारे में बताऊं तो 5 ऑप्शन मिलते हैं इनमें, और डायरेक्ट ABCD इस टाइप के ऑप्शन नहीं मिलते, बोथ A एंड B टाइप के मिलते हैं। ओनली 1 एंड 2, ऑल, द अबव, इस टाइप के, यानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और काफ़ी लेंदी पैसे जाता है SSC के कंपेरिजन में। और बात करें PQRS टाइप क्वेश्चंस की, तो SSC में एक ही क्वेश्चन में आपको अरेंजमेंट करनी रहती है। PQRS ऑप्शन हो गया ये, QRPS इस टाइप से। लेकिन बैंकिंग में जो क्वेश्चन होता है उसी के 5 क्वेश्चन बना देते हैं, फिर आपको अरेंजमेंट करनी होती है। जैसे व्हाट इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, तो आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि फर्स्ट ऑप्शन तो आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट नंबर पे ये सेंटेंस है, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर उसके बाद एक भी सेंटेंस अरेंजमेंट इधर उधर हो गई तो सारे का सारा आंसर ही गलत हो जाएगा, यानी आपके सारे के सारे नंबर जाने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके ऊपर स्पेशल कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर PQRS टाइप क्वेश्चन पे जब आप मॉक देंगे सारा काम वहीं से हो जाएगा। अगर आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा है तो आपको इसमें भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मॉक्स जब आप देते रहेंगे तब बड़े बड़े पैसेज मिलेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो यानी इंग्लिश में आपको ना के बराबर मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरे इंग्लिश के प्री में 28.75 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30। अब आगे बात करें क्वांट्स की। 35 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम होता है इसमें भी। SSC में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ पूछे जाते हैं, जबकि बैंकिंग में अर्थमेटिक के ऊपर ही फोकस रहता है। एडवांस मैथ का सिर्फ एक टॉपिक आता है, मेंसुरेशन, उसके भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप उस क्वेश्चंस को कर लोगे। अब क्वांट्स में सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें दो हैं। स्पीड आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, और जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक SSC के एस्पिरेंट हैं तो आप ये दोनों चीज़ें पहले से ही जानते हैं, स्पीड और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कि कैसे क्वेश्चन को स्किप किया जाता है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। इसमें वहीं 2 DIs आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, अप्रोक्सीमेशंस के आते हैं। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो तो वैसे तो सिंपल होते हैं, लेकिन बीच बीच में उनमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी दे देते हैं जो प्रीलिम्स के हिसाब से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होते। तो जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की वो मैं बताता हूँ। मैं इन 10 क्वेश्चंस को लास्ट में करता था बिल्कुल,
क्योंकि एसएससी एस्पिरेंट्स को लगते तो ये दिखने में आसान है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी टाइम ख़राब हो गया फिर लास्ट में आप महसूस करोगे अगर मैं ये एक क्वेश्चन छोड़ देता तो इसकी जगह मैं 2 क्वेश्चन और कर सकता था दूसरे टाइप के। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को लास्ट में करना। तो ये था क्वांट्स का। कुछ नया नहीं करना है एक एसएससी एस्पिरेंट को, मॉक देते जाओगे आपका काम होता जाएगा, ना के बराबर करना है। यानी अब तक इंग्लिश और क्वांट्स में आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने एसएससी में किया है वही यहाँ काम आएगा। और क्वांट्स की एक और बात, अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट तरीके से सोल्व नहीं करनी आती है तो सीख लेना, 10 मिनट का काम है वो, फिर मॉक देते रहना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम होता है। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसमें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहला है पजल्स, दूसरा है सिलोजिज्म। रीजनिंग में 20 नंबर्स की पजल आती हैं और 15 नंबर के मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे इनको शॉर्ट तरीके से सोल्व किया जाता है। 1-2 दिन का काम है, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको पजल्स और सिलोजिज्म में। पहले बताता हूँ सिलोजिज्म के बारे में, कहाँ से क्या करना है। सिलोजिज्म के लिए एक बैंकर्स पॉइंट नाम का चैनल है, उसके ऊपर वीडियो डाली हुई है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वेन डायग्राम वाले मेथड से। क्योंकि जो एसएससी का मेथड होता है वहाँ पे 50-100 वाले फॉलो करते हैं ज़्यादातर बच्चे, लेकिन वहाँ ये काम नहीं आएगा क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी ऐड हो जाते हैं, तो वो मेथड फेल कर जाता है। तो इसलिए आपको वेन डायग्राम वाला मेथड लगाना पड़ेगा। एक बार वो मेथड आ गया तो फुल एक्यूरेसी के साथ आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 5-7 दिन की मेहनत लगेगी, लेकिन फिर पूरे मार्क्स आने लगेंगे इस टॉपिक में। सो फॉलो बैंकर्स पॉइंट, वीडियो मिल जाएगी आपको, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर आता है पजल्स, जो प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर की पजल्स आती हैं, 3 शायद बड़ी पजल्स आती हैं, और बीच में कुछ ब्लड रिलेशन की भी पजल मान लो, या डायरेक्शन वाली मान लो, या एक छोटी पजल आती है 3 मार्क्स की। तो ओवरऑल कह सकते हैं 20 नंबर के अप्रोक्स बन जाते हैं पजल्स के। तो पजल्स के लिए एसएससी में तो कुछ आती नहीं है खास, तो बैंकिंग में आपको सीखनी पड़ेगी, काफ़ी वेटेज है प्री में। तो उसके लिए रिकमेंड करूँगा मैं अंकुश लांबा सर को। तो शुरुआत करते हैं पजल को कैसे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बैंकिंग क्रॉनिकल्स नाम के टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे उनकी फाइल्स में मिलेगा एक 100 पजल्स नाम से एक पीडीएफ। उस पीडीएफ में 100 पजल्स की वीडियोज़ के लिंक हैं अनअकैडमी के। एक वीडियो में 4-4 वीडियो मिलेंगी, आपको सारी देखने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत की 10 वीडियोज़ देख लेना, मीन्स 40 पजल्स, काफ़ी अच्छे से आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जस्ट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10 वीडियो देखने से आपको पता लग जाएगा कि कैसे इसको शॉर्ट नोटेशंस में लिखते हैं, कैसी अप्रोच रहती है। शुरुआत में काफ़ी टाइम लगेगा, जो सर 2.5 मिनट में सोल्व कर देंगे आपको 10 मिनट भी लग सकती हैं, 15 मिनट भी लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और फिर आप भी जल्दी जल्दी करने लगोगे। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं आप बैंकिंग के एस्पिरेंट्स के साथ कॉम्पीट कर लोगे, लेकिन इतना हो जाएगा कि 4 में से आप 3 पजल कर पाओगे, यानी 27 से 30 मार्क्स आप रीजनिंग में स्कोर कर लोगे, अगर रीजनिंग मॉडरेट लेवल भी आती है। और ईजी आती है तब तो 35 आउट ऑफ 35 भी कर लोगे आप। मेरे 31 के अप्रोक्स मार्क्स थे, एक 3 नंबर वाली पजल मेरी बाकी रह गई थी। रीजनिंग में एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, बताना भूल गया था इसे, वो है इनइक्वालिटीज़। एसएससी में कई बार रेखा दे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन बैंकिंग के प्रीलिम्स में कई कई शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो 5 ही क्वेश्चन आते हैं पूरे इसके। बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। फिर से अंकुश लांबा सर की यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएंगी, 1-2 वीडियोज़ डाल रखी हैं, काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, वो 2 वीडियोज़ देखते ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पीड का इसमें कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं रहता है, उस मेथड से सभी की स्पीड अच्छी खासी बनी जाती है। तो बहुत इजी टॉपिक है। तो इसलिए रीजनिंग के 3 टॉपिक हो गए हैं अब, जिनके ऊपर एसएससी के एस्पिरेंट को ध्यान देना पड़ेगा, पजल, सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी। अब आप कहेंगे कि इसमें इतना कुछ करना पड़ रहा है, फिर एसएससी की तैयारी कब करेंगे। कहाँ ज़्यादा करना पड़ रहा है, इंग्लिश में कुछ नहीं करना, क्वांट्स में कुछ नहीं करना, मॉक्स के अलावा रीजनिंग में पजल्स और सिलोजिज्म सीखने हैं। 10 वीडियोज़ देखने के लिए कहा है और सिलोजिज्म सीखने के लिए कहा है। 10 वीडियोज़ 10 दिन में देख सकते हैं, सिलोजिज्म आप मैक्सिमम लगा लो 6-7 दिन में सीख लेंगे। यानी शुरुआत के अगर 15-17 दिन आप डेली 1 घंटा भी देंगे, तब आपका बैंकिंग का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आप डेली एक मॉक देने लगना, यानी अभी तक सिर्फ आप डेली का 1 घंटा बैंकिंग को दे रहे हैं,
एग्ज़ाम से 1 महीने तक डेली अगर 1-1 घंटा देने लगेंगे, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एसएससी की तो हो ही जाएगी, साथ में बैंकिंग की लाइन की भी हो जाएगी। और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले डेली 2-2 मॉक देने लगना, यानी अप्रोक्स 60-70 आपके मॉक्स हो जाएंगे, मोर देन इनफ है। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है जो मैंने फॉलो की। उसके रिजल्ट्स भी मिले। प्रीलिम्स में मेरे इंग्लिश में 28.75 थे, क्वांट्स में मेरे 35 आउट ऑफ 35 थे, और बाकी बच गए रीजनिंग में। टोटल मेरे 95.25 मार्क्स बने थे प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। मैंने खुद अप्लाई की है, खुद इसको जांचा परखा है, काम की है, और वही सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं जो मैंने फॉलो की हैं। अब मॉक्स कौन से फॉलो करने हैं, कुछ कहेंगे प्रैक्टिस मॉक के करने हैं, कुछ कहेंगे ओली बोर्ड के करने हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, इनको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पेपर इनके मॉक से काफ़ी ईजी आता है, यानी टेक्स्ट बुक के देंगे आप, वो भी मोर देन इनफ है। एग्जाम के अलावा इतना ही आता है जितना टेक्स्ट बुक का आता है प्रीलिम्स के लिए। सो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कुछ और डाउट है तो भी वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना।